नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में हर ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में स्थित होता है और जिस नक्षत्र में स्थित होता है उस नक्षत्र का कोई ग्रह स्वामी होता है और वह स्वामी ग्रह जो है कुंडली में किसी भाव का भी स्वामी होता है। तो जो हम विश्लेषण करने वाले हैं उसमें विषय यह है कि ग्रह जो है आपका लग्नेश, लगन का कोई ना कोई ग्रह स्वामी होगा। वह लग्नेश जन्म कुंडली में किस भावेश के नक्षत्र में है। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह कृतिका नक्षत्र में है तो कृतिका नक्षत्र का स्वामी कौन होगा? सूर्य होगा। अब सूर्य कुंडली में किसी न किसी भाव का स्वामी है, तो जिस भाव का स्वामी है सूर्य, उसका प्रभाव उस ग्रह पे पड़ेगा जो सूर्य के नक्षत्र में है। यानी जन्म कुंडली का भावेश किसके नक्षत्र में है, किस भावेश के नक्षत्र में है, यही फलादेश हम शुरू करेंगे लग्नेश से लेकर के द्वादशेश तक। आपकी कुंडली का जो लग्नेश है, अगर वह अपने ही नक्षत्र में स्थित हो, लग्नेश खुद के नक्षत्र में हो, तो क्या होगा? अपने ही नक्षत्र में होगा, आयु और स्वास्थ्य अच्छा करेगा। अगर लग्नेश खुद के नक्षत्र में हो, आत्मबल अच्छा प्रदान करेगा, हमेशा जीवन में एक उम्मीद की किरण बना के रखेगा। कितनी भी परेशानियां आएंगी लेकिन अंदर से एक आत्मबल बना रहेगा, जीवन जीने की उम्मीद, लड़के फिर ऊपर उठने की उम्मीद बनी रहेगी। विपरीत परिस्थितियों को झेलने की अच्छी क्षमता मिलेगी आपको, आपदाओं को अवसर में बदलने वाली क्षमता मिलती है। व्यक्ति आपदाओं से घबरा करके हार नहीं मानता है। वहीं अगर आपका लग्नेश द्वितीयेश के नक्षत्र में हो, ऐसे नक्षत्र में हो जिस नक्षत्र का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी हो, तो ऐसे में लग्नेश अगर द्वितीयेश के नक्षत्र में है तो जातक धनी होगा। देश काल के अनुरूप उसकी भाषा बोली होगी, यानी उसे पता होगा कहाँ किस प्रकार से बातचीत करनी है, व्यवहार करना है, बोलना है। अपने कुटुंब से प्रेम करेगा, वह कुटुंब का सहयोग करेगा। अपने कुटुंब के लोगों पर ऐसा व्यक्ति अपने धन का व्यय भी करता है। अपने विचार व व्यक्तित्व को थोड़ा गोपनीय रखते हैं ऐसे लोग जिनका लग्नेश द्वितीयेश के नक्षत्र में होता है। कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, यह देखने के लिए जब आप कुंडली में ग्रह स्पष्ट देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में कितने अंश पर बैठा है, तो वहीं लिखा होता है कि ग्रह किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी कौन है। जो स्वामी ग्रह आप जान गए तो कुंडली में देख के जान जाएंगे कि वह किस भाव का स्वामी है। इसी प्रकार से अगर लग्नेश तृतीय भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा होगा तो शारीरिक रूप से श्रम करने में निपुण होगा। पड़ोसियों से उसकी मित्रता होगी, परिश्रम के बल पर भाग्य का निर्माण करेगा। ऐसा व्यक्ति धैर्यवान होता है, यात्राएं विशेष रूप से छोटी यात्राएं करने में निपुण होता है, संचार के साधनों से लाभ होता है, उपकरणों से लाभ होता है। इसके साथ साथ व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, दूर संचार आदि और यातायात के जुड़े साधनों का उपयोग अधिक रहता है। छोटे भाइयों से भी लाभ होता है। इसी प्रकार से अगर लग्नेश चतुर्थ भाव के स्वामी के नक्षत्र में होगा तो जातक भूमि भवन से युक्त होगा, माता से लाभ मिलेगा। माता का आशीर्वाद ऐसे लोगों के लिए बहुत प्रभावी होता है। जिसका लग्नेश चतुर्थ भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो, वो लोग माता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें।
शारीरिक सुख अच्छा होगा, लग्जीरियस लाइफ मिलती है, जमीन व गाड़ी खरीदने में विशेष रुचि ऐसे लोग लेते हैं। प्रॉपर्टी बनाने में, घर खरीदने में, गाड़ी आदि से लाभ उठाने में इनकी विशेष रुचि होती है। प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट तो इनके जीवन में विशेष रुचि रखता है। ऐसे लोगों को पब्लिक का समर्थन भी मिलता है। अगर लग्नेश पंचमेश के नक्षत्र में होगा तो बहुत तीव्र व तार्किक बुद्धि प्रदान करता है, ईश्वर प्रेमी बनाता है, संतान से विशेष उम्मीद होती है ऐसे लोगों को, क्योंकि लग्नेश ऐसे नक्षत्र में बैठा है जिस नक्षत्र का स्वामी संतान भाव का स्वामी है। किसी विषय की लंबी व्याख्या करने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं, स्वाध्यायी होते हैं। लग्नेश अगर छठे भाव के स्वामी के नक्षत्र में होगा तो शरीर में कुछ न कुछ रोग लगा रहेगा या कोई न कोई गुप्त शत्रु पीछे पड़ा रहेगा। नौकरी में तो निपुण होता है, नौकरी में ऐसे लोग पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार कर्ज लेना पड़ता है और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। सप्तम भाव में अगर लग्नेश जाता है तो ऐसे लोग व्यापार में कुशल होते हैं, विवाह के बाद तरक्की करते हैं, भाग्य का विवाह से विशेष संबंध बन जाता है, हवाई यात्राएं होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाई एंड सेल में इनको लाभ होता है, पत्नी के अधीन रहते हैं और माता को सुख देने वाले होते हैं। अगर लग्नेश अष्टम भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो, अष्टमेश के नक्षत्र में हो, तो जीवन में कई बार दुर्घटनाओं से आमना सामना होता है। कई बार जो है आपको लगेगा कि अब चोट लग सकती है, चपेट हो सकता है लग भी जाए या बाल बाल बचे, मतलब दुर्घटनाओं से सतर्कता बरतनी जरूरी है। कई बार जीवन में अपमानजनक स्थितियां भी आएंगी, गहराई वाली चीजों से खतरा होगा, कोई चीज आपके ऊपर आके गिरे या आप कहीं नीचे गिर सकते हैं, ऐसी चीजों से खतरा होता है। आपके खिलाफ षड्यंत्र भी होते हैं, लेकिन किसी भी विषय का गूढ़ ज्ञान रखने में ये लोग रुचि लेते हैं। काले जीव जंतुओं व आदमियों से भय रहता है। अगर लग्नेश नवमेश के नक्षत्र में है तो जातक भाग्यशाली होंगे, धार्मिक होंगे, पिता का भक्त होगा, ऐसा व्यक्ति सफल होगा, सुखी होगा। तीर्थ यात्राओं में ऐसे लोग विशेष रुचि लेना पसंद करते हैं। नवम भाव के में होने के नाते अगर लग्नेश नवम भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो तो ऐसे लोग आत्मा क्या है, आत्मज्ञान क्या है, कुंडलिनी क्या है, ईश्वर क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, इन सारी चीजों में भी रुचि लेते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष वैज्ञानिक तरीके से प्रयास भी करते हैं। वहीं अगर लग्नेश दसम भाव के स्वामी के नक्षत्र में होगा तो आप कर्मठी होंगे, यशस्वी होंगे, उच्च कर्म करने में रुचि रखेंगे, यानी जो आपके कर्म होंगे वो बहुत ही बैलेंस्ड होंगे, अपने पराये का भेद नहीं करेंगे और सही गलत क्या है, उचित अनुचित क्या है, उस प्रकार से आप चीजों को भाप के व्यवहार करते हैं। कभी खाली नहीं बैठता है ऐसा व्यक्ति, निरंतर कर्मशील रहेगा। पिता के यश को बढ़ाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जिसका लग्नेश दशमेश के नक्षत्र में हो। नौकरी में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाता है, ऐसे लोगों को नौकरी में उच्च स्थान की प्राप्ति होगी। अगर व्यवसाय भी करेंगे तो वहां भी अपने व्यवसाय को ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे और अच्छा पद प्राप्त रखते हैं, यानी अपने व्यवसाय के स्वयं मालिक होते हैं। व्यवसाय की कलाओं को जानने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी ना हो तो भी इनको पता है कि हाउ टू डील इन बिजनेस। उच्च पदस्थ लोगों से ऐसे लोगों का संबंध होता है। प्रसिद्ध व्यक्ति जो है, पावरफुल लोग जो है, मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है, उन लोगों से संबंध बनाने में मदद मिलती है, रिलेशनशिप उनसे बिल्ड होता है। एकादश भाव में अगर लग्नेश बैठा है, एकादश भाव में नहीं, वास्तव में एकादश भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा हो तो लाभ कमाने में निपुण होते हैं। ऐसे लोग हर चीज में लाभ कहां से आएगा, कैसे आएगा, इस चीज की जानकारी रखते हैं और हर चीज में लाभ निकालना जानते हैं। इनकी अभिलाषाओं की पूर्ति होती रहती है, बड़े भाइयों से भी लाभ होता है और ये सर्व प्रकार से सुखी होते हैं।
वहीं अगर लग्नेश द्वादश भाव के स्वामी के नक्षत्र में चला जाएगा तो आपके जीवन में व्यय की अधिकता बनी रहेगी। एक आप काम पूरा करेंगे, दूसरे खर्च का रास्ता बन जाएगा। ऐसे लोग कभी कभी दूर स्थानों पर जाते हैं, परदेसी होने की संभावना रहती है, जन्म स्थान से दूर जाने की संभावना रहती है। हानि की संभावनाएं जीवन में कई बार आएंगी। 10 बार कुछ काम किए जिसमें प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो उसमें ज्यादातर मामलों में हानि होने की संभावनाएं रहती हैं। भोग में लिप्त रहना इन लोगों को पसंद होता है और कुछ न कुछ रोग भी लगा रहता है, और ऐसे लोगों को समय समय पर नींद की परेशानी भी आती है जिनका लग्नेश द्वादश भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा हो। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ कहीं न कहीं समस्याएं बनती रहती हैं अगर लग्नेश का नक्षत्र गड़बड़ हो, गलत भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा हो। मुख्य रूप से आपको यह जान लेना चाहिए कि अगर आपका लग्नेश छठे भाव के स्वामी, 8वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो तो विशेष रूप से गड़बड़ फल आपको प्राप्त हो सकता है, अन्यथा अन्य मामलों में आपको अच्छे फलों की भी प्राप्ति होती है।